ओके, सो पिछली क्लास में हम क्या किए थे? हम स्टूडेंट सीनियर का लैंडिंग पेज बना रहे थे। लैंडिंग पेज क्या होता है? कोई भी वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज होता है जिसपे हम डायरेक्टली लैंड करते हैं, उस डोमेन को सर्च करने के बाद उसे बोलते हैं लैंडिंग पेज। ठीक है, तो वही हम बना रहे थे। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ पूरा का पूरा कैसे क्या होता है। जब भी हम कोई वेबसाइट का रेप्लिका बनाते हैं या कॉपी बनाते हैं या कोई भी न्यू वेबसाइट बनाते हैं, तो पहले उसको उसके स्ट्रक्चर को देखते हैं कि वो कैसा है, कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो हमने इस वेबसाइट को जब देखा स्टूडेंट इंजीनियर को, तो ये इसको हमने अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर लिया। ऊपर का जो सेक्शन है, टॉप सेक्शन, हेडर, इसको हमने एक सेक्शन मान लिया हेडर। फिर ये पहला सेक्शन हमारा है यहाँ से यहाँ तक, जिसको हीरो सेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हमारा तीसरा सेक्शन है यहाँ तक, यहाँ तक। फिर ये चौथा सेक्शन है, ये पांचवा सेक्शन है। ठीक है, ये छठा सेक्शन है। उसके बाद ये नीचे फूटर। ठीक है, टॉप को हेडर बोलते हैं, टॉप को हेडर बोलते हैं। और जो बॉटम में सबसे होता है, ये जिसपे इंफॉर्मेशन लिखी होती है, इसको बोलते हैं फूटर। ठीक है, ये दो चीज याद रखना, हेडर फूटर। बाकी जो बीच में है, वो अलग अलग सेक्शन में हमने डिवाइड कर लिया है। चाहो तो सारे को एक ही में कर सकते हो, लेकिन हम हमेशा क्या करते हैं, अलग अलग सेक्शन में कोड करते रहते हैं, ताकि हमारे कोड सब आपस में सेपरेटेड रहे और जहां भी हमें चेंजेस करने हो हम कर सके। ठीक है, तो उसी तरह से जब हम लोग ये प्रोजेक्ट बना रहे थे, हमने हेडर डिजाइन कर लिया था और हमने हीरो सेक्शन डिजाइन कर लिया था। इसको हीरो सेक्शन बोलते हैं, जो अप फ्रंट दिखता है, सामने दिखता है। ठीक है, उसके बाद और हमने हेडर, हमने और सारे सेक्शन बना लिए थे, जितने भी सेक्शन यहाँ पे थे, 1 2 3 4 5 6, जो भी था हमारे पास, यहाँ हमने सबको बना लिया था। ठीक है, सबको बराबर बराबर यहाँ से हाइट भी देती थी। हाइट कैसे देखते थे हम? यहाँ पे जो भी मेन वेबसाइट है उस पे इंस्पेक्ट पे जाओ, राइट क्लिक करोगे, इंस्पेक्ट पे जाओगे। इंस्पेक्ट पे जाने के बाद ये जो आइकॉन है, ये इस पे क्लिक करोगे। अब जो भी कंपोनेंट है, जैसे इसका हमें हाइट जानना है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। हाँ, ले सपोज इसका हमें हाइट जानना है। ठीक है, इसको सिलेक्ट करेंगे। आई होप कहीं से सिलेक्ट हो जाए। हाँ, ठीक है, अब ठीक है। तो इसको जब आओगे यहाँ पे, जब इसको देखोगे, इस सेक्शन को बस सिलेक्ट करने की ट्राई करो कि कहाँ से ये सिलेक्ट हो जाएगा। पहले मैंने इंस्पेक्ट खोला, देखो इंस्पेक्ट खोलते हैं, ये जो एरो है, इस पे क्लिक करते हैं। उसके बाद जैसे ही इस पे करोगे, सबकी हाइट भी दिखाने लगेगी। तो हमें एक सेक्शन की हाइट भी चाहिए ना, जैसे ये सेक्शन हमने सिलेक्ट कर लिया। देखो, ये सेक्शन हमने सिलेक्ट किया, ये। ठीक है, यहाँ से भी देख सकते हो, कोड से भी। ठीक है, कोड से हमारा आएगा ये। ठीक है, अब देखो, अब जो साइड में तुम देख रहे होगे, लेफ्ट साइड में टॉप पे लिखा होगा ड्यू कंटेनर MX ऑटो MY P4। वहां पे देखो विथ लिखी है और हाइट लिखी है। विथ 1024 है, हाइट 593.6 है। तो यहाँ से हम हाइट नाप लेते हैं। विथ तो ऑब्वियस सी बात है, सबकी फुल रहेगी, वो बदलती रहती है। मैं इसको ऐसे करूंगा तो विथ बदल जाएगी। हाइट हमेशा मेनली फुल स्क्रीन पे सेम रहती है। ठीक है, तो उसी हिसाब से हाइट से हमने इसको बना लिया। सारे को, सारी की हाइट चेक करके हमने सारे की हाइट डिसाइड कर ली। अब एक एक करके हम सारे कंपोनेंट रेडी करते रहेंगे। हमने हेडर रेडी कर लिया, हमने हीरो सेक्शन रेडी कर लिया। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेक्शन ये है। उसमें ये क्या है? ये रहा क्विक एक्सेस। ठीक है, अब इसके कोड कैसे लिखते हैं मैं वो भी रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले हमने बनाया index.html और style.css। index.html में मैंने style.css को लिंक कर लिया, यहाँ से लिंक कर लिया इस कोड से। इतना हो गया। ठीक है, अब इसको मैं भी कट कर लेता हूँ, फिर से करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने हेडर हेडर सॉरी हेडर ले लिया। ठीक है, अब हेडर के बाद क्या था? सेक्शन, एक सेक्शन हो गया, एक फूटर था, बाकी सेक्शन थे सारे। ठीक है, ऐसे मैंने ले लिया, एक हेडर मैंने ले लिया, बीच में जितने सेक्शन थे सारे सेक्शन ले लिए, फिर फूटर ले लिया। ठीक है, फिर मैं हेडर के अंदर की सारी चीजें डिजाइन कर देता हूँ। फिर मैं हीरो सेक्शन के अंदर जो सारी चीजें डिजाइन कर देता हूँ। ऐसे मैंने एक एक करके सारी डिजाइन की है। ठीक है, तो अभी मैं दिखाता हूँ क्या क्या हो गया है। तो सबसे पहले देखो, हेडर हेडर में हम आएंगे। तो जब हेडर हमने डिजाइन किया था, तो हेडर में कौन कौन सी चीजें हैं? एक तो ये लेफ्ट साइड है और एक राइट साइड है। हेडर में भी दो सेक्शन है, एक लेफ्ट साइड का सेक्शन है, एक राइट साइड का सेक्शन है। ठीक है, तो हमने दो डिव बना लिया। एक डिव ये था, अभी इसको हटा दोगे, अगर इसको हटा दोगे, ठीक है,
हमने दो डिव बना लिया, एक डिव ये है, एक डिव दूसरा वाला है, ठीक है। एक डिव के अंदर सिर्फ इतनी चीजें आएंगी, ये दोनों चीजें, एक डिव के अंदर ये 6 चीजें आएंगी, ठीक है। तो वही सेम हम काम ने हमने ये काम किया है। इसके अंदर इमेज ले लिया और स्टूडेंट सीनियर का नाम ले लिया। तो ये हमारा रेडी हो गया, ये हमारा रेडी हो गया, ठीक है। और दूसरा वाला जो डिव था, उसके अंदर हमने एंकर टैग से सारे नेविगेशन लिंक लिख लिए, ठीक है, ये सारे लिख लिए, ठीक है, ये हो गया। फिर इसी को स्टाइल कर दिया, यहाँ पे सारी चीजों को एक एक करके स्टाइल कर दिया, जो हमने सीएसएस पढ़ा ही है उसी तरीके से। नॉर्मली कोई भी हार्श वर्ड, मतलब कोई खतरनाक चीज कुछ भी नहीं लिखा है कि ना समझ में आए, है ना। फिर सेम उसी तरीके से दूसरा सेक्शन में हमने क्या किया, दूसरे सेक्शन में जब हम पहुंचे, तो हमने देखा कि ये भी दो सेक्शन में डिवाइड है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड है। राइट साइड वाले में इमेज है, लेफ्ट साइड वाले में थोड़ा सा कंटेंट है। तो हमने क्या किया, सेक्शन जो था उसके अंदर दो डिव बनाया, ठीक है। ओके, मैं दिखा देता हूँ। हाँ, इसको मैं अभी के लिए काट देता हूँ। देखो, दो डिव अभी दिख रहा होगा। एक डिव का नाम कंटेंट है, मतलब ये कंटेंट आएगा, कंटेंट। एक डिव का नाम इमेज है, हीरो इमेज, ठीक है, इमेज वाला। इसके अंदर हमने फिर इसके कंटेंट दे दिए, ठीक है। ये सेक्शन हो गया रेडी। फिर इसको स्टाइलिंग दे दी, जो भी स्टाइल देनी थी। बढ़िया। उसके बाद नेक्स्ट हमें डिजाइन करना है क्विक एक्सेस। इसको हमने आईडी दिया है, कोई सारे सेक्शन को हमने आईडी दे दिया है ताकि हम पहचान सकें उसको, ठीक है। तो नेक्स्ट सेक्शन हमें ये डिजाइन करना है, क्विक एक्सेस इसके अंदर इंस्टॉल के साथ, ठीक है। ये इतना यहाँ से यहाँ तक डिजाइन करना है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन, कुछ पूछना वगैरह है तो पूछ लो, कोई भी चीज। कुछ भी पूछना है तो पूछ लो। बाकी यार तुम लोग पढ़ा करो यार, पढ़ते पढ़ते नहीं हो, अपने से पढ़ने से ज्यादा आएगा। क्लास में पढ़ने से सिर्फ पता चलेगा कि हाँ क्या होता है, ये चीज होती है, आएगा कुछ नहीं, ठीक है। तो पढ़ा करो, कनेक्ट कर लिया करो मुझसे, कुछ ना समझ में आए। कभी तो आज तक मैंने किसी को कुछ पूछते हुए देखा ही नहीं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। हम नेक्स्ट सेक्शन डिजाइन करते हैं, जो है क्विक एक्सेस, ठीक है। तो इसका अप्रोच कैसे करते हैं, इसका अप्रोच, ये पूरा सेक्शन हमें डिजाइन करना है। अब ये तो हमारी हेडिंग है, ये उसके कुछ पार्ट हैं, ठीक है। ये ऑलरेडी शायद हमने एक बार क्लास में डिजाइन कर रखा है, चलो कोई ना। और ये थोड़ा सा अलग सेक्शन है, ठीक है। तो हम एक टॉप, हमारा एक जो सेक्शन बना है उसको हेडिंग देंगे, और उसको एक ये वाला डिव देंगे, एक ये वाला डिव देंगे, दो डिव देंगे, ठीक है। आ जाते हैं इसमें। ये हमारा जो है, इसके अंदर एक पहला डिव है, ओ सॉरी, इसके अंदर पहले हम h1 दे देंगे, h1। इसका नाम है क्विक एक्सेस, ठीक। फिर इसके अंदर दो डिव आ जाएगा, एक डिव ये हो जाएगा, एक डिव ये हो जाएगा। इसके अंदर सर्कल वाला नेविगेशन आएगा, इसके अंदर इंस्टॉल आएगा, ठीक है। ये देखो, मैंने हेडिंग दे दी है, और ये दोनों चीज दे दिया है, ठीक है। ये हेडिंग, और ये एक पूरा सेक्शन हम एक डिव में बनाएंगे, और एक डिव में ये बनाएंगे, ठीक है। सिंपली इसको कॉपी कर लेते हैं, इस पेन के अंदर लिख देते हैं, ठीक है। ये हो गया इंस्टॉल द ऐप। और नेक्स्ट क्या है इसमें, क्विक एक्सेस में क्या क्या है, पीवाईक्यू, नोट्स, रिसोर्स, सीनियर, स्टोर, कम्युनिटी, ठीक है। तीन तीन छह ऑप्शन है, ठीक है, छह ऑप्शन है। तो ऑब्वियसली हम छह डिव डिजाइन कर देते हैं, आई थिंक। पीवाईक्यूज, नोट्स, रिसोर्स, और क्या क्या है, ये ऐसे छह, छह सेक्शन हम बना लेंगे, ठीक है। ये चीजें आ गई। अब हमें सारे कंटेंट हमारे बीच में चाहिए, हमें क्विक एक्सेस बीच में चाहिए। तो कंटेंट बीच में लाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ से क्विक एक्सेस को ये है ना, इसका बैकग्राउंड कलर हटा देते हैं, और इसके सारे कंटेंट सेंटर में लाते हैं। कंटेंट सेंटर में कैसे आएगा, जल्दी कोई बताओ।
इसको लेके जाना है सेंटर में। सिर्फ H1 को भी लेके जा सकते हैं। हैश लाइन आइटम का यूज कर सकते हम्म हैं, लाइन आइटम यूज कर सकते हैं। अलाइन आइटम काम करेगा बिना फ्लेक्स के? बताओ। डिस्प्ले, पहले डिस्प्ले फ्लेक्स लगाना पड़ेगा उसके बाद। हाँ ठीक है, तो अभी हम वो नहीं करते हैं, अभी दूसरा जुगाड़ लगाते हैं। अभी हम पूरे अपने टॉप सेक्शन को फ्लेक्स नहीं कर सकते। करना पड़ेगा तो करेंगे, लेकिन अभी वो अप्रोच नहीं फॉलो करते हैं। अभी सिर्फ हेडिंग को हमने टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया है। टेक्स्ट अलाइन मतलब वो सिर्फ टेक्स्ट अपने सेंटर में चला गया है पेरेंट डिव के। ठीक है, देखो हैशटैग क्विक एक्सेस H1 को हमने एक्सेस किया CSS से और उसको सेंटर कर दिया। ठीक है, हमारा क्विक एक्सेस का तो काम हो गया आई थिंक। कलर वगैरह ब्लू है शायद, इसको कलर भी कर देते हैं। कलर, चलो कलर हो गया ये। ठीक है, क्विक एक्सेस हमारा हो गया। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हम ये वाला डिजाइन करते हैं सेक्शन, ये वाला। ठीक है, इसको कैसे डिजाइन करेंगे, कौन बताएगा जल्दी जल्दी? जल्दी से बताओ। क्लास दे देंगे इसको, सॉरी क्लास, हाँ क्लास दे देते हैं। सर्कल नेविगेशन नहीं, इसको क्विक एक्सेस लिंक, क्विक एक्सेस लिंक्स। ठीक है, क्विक एक्सेस लिंक हमने दिया, डॉट से यहाँ पे हम एक्सेस कर सकते हैं। डॉट क्विक एक्सेस लिंक्स। ठीक है, बताओ जल्दी बताओ, कौन बताएगा? नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा इसको ऐसा बनाने के लिए? जो हमने ये 6 लिखा है, इसको ऐसा बनाने के लिए नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? पहले तो सिंपली दिख रहा है सीधे सीधे कि सबको एक लाइन में लाना है। तो एक लाइन में लाने के लिए क्या करेंगे? बोलो भाई। सिंगल लाइन में इसको लाने के लिए क्या करेंगे? अभी सब अलग अलग लाइन में है, सिंगल लाइन में लाने के लिए क्या करेंगे, बोलो जल्दी। डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे। हाँ ग्रेट, बढ़िया, जल्दी से बोला करो। डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे। ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स। बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ये तो सब एक लाइन में आ गए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? फिर जस्टिफाई कंटेंट करेंगे, स्पेस बिटवीन। हाँ जस्टिफाई कंटेंट कर देंगे, स्पेस बिटवीन कर देते हैं। ठीक है, वैसे अलग अलग तरीके से कुछ भी कर सकते हो, सेंटर करके मार्जिन भी दे सकते हो, गैप दे सकते हो, वो भी कर सकते हो। पर ये भी अच्छा तरीका है। बस इसमें क्या होगा, स्पेस बिटवीन की जगह आई थिंक स्पेस इवनली कर दें, ताकि साइड में भी स्पेस हो जाए, है ना? हाँ स्पेस इवनली कर दिया हमने, साइड में भी स्पेस हो गया। स्पेस बिटवीन में क्या था, ये चिपका हुआ था दोनों तरफ से ना, उसके लिए हमें मार्जिन एक्स्ट्रा देनी पड़ती। तो वो भी कर सकते हो, स्पेस बिटवीन करके साइड में मार्जिन दे सकते हो दोनों तरफ। जस्टिफाई सेंटर करके सबको बीच में गैप दे सकते हो, ये भी कर सकते हो। ठीक है, एवरीथिंग सब कुछ कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है भाई? इसको सर्कल गोला वाला बनाओगे, बताओगे? पहले बॉर्डर देंगे। ठीक है, इसको देते हैं हम क्लास, इन सबको एक क्लास देते हैं, क्लास लिंक्स कर देते हैं इसका नाम। ठीक है, सबको एक क्लास दे दिया लिंक्स। सबको क्लास का यही फायदा होता है, हम सबको दे सकते हैं। आईडी यूनिक होती है, आईडी सिर्फ एक को दे सकते हैं। तो क्लास सबको दे सकते हैं। अब लिंक्स पे जो करेंगे सारे लोगों पे अप्लाई होगा। तो यहाँ से हम डॉट लिंक्स को एक्सेस कर लेते हैं। सिंपली क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर देंगे पहले तो, बैकग्राउंड कलर स्काई, स्काई ब्लू। ठीक है, बैकग्राउंड कलर हमने दे दिया। ठीक है, सबको बैकग्राउंड कलर मिल गया। ठीक है, और हाइट विथ आई थिंक दे देते हैं हम लोग, तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। हाइट
विथ, यस, हाइट दे दिया हमने, विथ दे दिया, थोड़ा सा ज़्यादा है आई थिंक, हाइट भी 250 पिक्सल करते हैं या 200 दोनों करते हैं। ठीक है, 200 दोनों करते हैं। ठीक है, अब इसको सर्कल कैसे बनाएंगे, कोई बताओ। रेडियस पहले तो बॉर्डर लगाएंगे और उसके बाद से बॉर्डर रेडियस को 50 पिक्सल कर देंगे। हाँ, 50% सॉरी। पहले बॉर्डर लगा देते हैं, बॉर्डर बॉर्डर कर देते हैं 5 पिक्सल का, 5 पिक्सल सॉलिड ब्लू। बॉर्डर रेडियस दे देते हैं 50% का, 50% कर दे सकते हो या उसका आधा कर सकते हो, जो भी। अगर 100 पिक्सल का बॉर्डर दोगे तब भी राउंड हो जाएगा, परसेंटेज ज्यादा सही होता है। 50% दे दो, सारे के सारे सर्कल हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या कर सकते हैं हम। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं। बॉर्डर बॉटम लगा के अगर जैसे वो कर लें। नहीं नहीं, इसको बीच में कैसे लाएंगे ये बताओ। इसको बीच में कैसे लाएंगे, जल्दी से बताओ। अभी ये टॉप राइट साइड पे है, टेक्स्ट लाइन से सेंटर में आ जाएगा, ऊपर से भी सेंटर में लाना है। टेक्स्ट लाइन दोगे जब, तब तो सेंटर में आ जाएगा, फिर उसके बाद थोड़ा सा और काम बचेगा। देखो टेक्स्ट लाइन से सेंटर में आ गया ऊपर। बोलो बोलो बोलो। नहीं, फ्लेक्स हम क्यों दें, हमें यहाँ पे कोई काम, फ्लेक्स का मतलब है जब मल्टीपल कंटेंट होते हैं तो उसको एक लाइन में लाना। अभी तो ये खुद अकेले है ना, इसके अंदर 5-6 टेक्स्ट होते हैं, सबको सिंगल लाइन में होता। पैडिंग हाँ, या तो ऊपर से पैडिंग पैडिंग दे नहीं। दो। हाँ, या तो ऊपर से पैडिंग दे दो या मार्जिन दे दो सिंपली। ठीक है, पैडिंग टॉप 70 पिक्सल दे दो, लेट्स सी। ओके, पैडिंग नहीं दे सकते आई थिंक, मार्जिन दे दो। मार्जिन भी नहीं ले रहा है। और क्या कर सकते हो। ओके ओके, एक गलती हम लोग कर रहे हैं। वो गलती ये है कि ये जो सारे पी वाई की जो अंदर के लिखे हुए हैं, ये डायरेक्ट डिव में लिख दिया हमने, इसको पैराग्राफ या स्पेन कोई चीज में लिखते हैं ना। ठीक है, ओके, अब आई थिंक हो जाएगा। अब हम इस स्पैन को एक्सेस करके पैडिंग दे सकते हैं। डॉट लिंक्स स्पैन पैडिंग टॉप 70 पिक्सल, लेट्स सी। यहाँ से ट्राई करके देखते हैं। यहाँ से आते हैं, इस पी वाई क्यू को एक्सेस करते हैं। ठीक है, ये पी वाई क्यू है, मार्जिन टॉप देते हैं। यहाँ से भी स्टाइलिंग करके देख सकते हो। ठीक है, 5 पिक्सल, कुछ भी नहीं हो रहा है। विथ फ्रॉम हैविंग इफेक्ट, बताओ बताओ क्या करें। इसको सेंटर में कहा लाने के लिए क्या करें, फिलिक्स वाला तरीका ही यूज करें क्या। किसी बताया था फिलिक्स वाला। किसी बताया था फिलिक्स वाला। ठीक है, फ्लेक्स वाला भी यूज कर सकते हैं तब।
अल्टीमेटली सिंपली हमने क्या किया, डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया, मतलब सारे फ्लेक्स हो गए, आपस में छूट गए। अलाइन आइटम सेंटर कर दिया, अलाइन आइटम मतलब ऊपर से सेंटर कर दिया, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दिया, मतलब साइड से सेंटर कर दिया। ठीक है, तो ये हमने सेंटर कर लिया, सबको सब आपस में सेंटर में चले गए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, होवर होवर हो रहा है, ठीक है। तो डॉट लिंक्स होवर, ठीक है। होवर की हमने कुछ प्रॉपर्टी दे दी, ठीक है, ये हो गया होवर। होवर इफेक्ट हमने डाल दिया, ठीक है। मैच नहीं कर रहा है, कलर हमने कुछ डिफरेंट लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम और क्या कर सकते हैं इसमें, बताओ। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, आइकॉन लगाएं। आइकॉन लगाना हम सीखें, ये जो आइकॉन लगा हुआ है, पहले ये डिजाइन करते हैं, उसके बाद हम आइकॉन लगाना सीखेंगे कि आइकॉन कैसे लगता है वेबसाइट पे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम डिजाइन करते हैं क्लास इंस्टॉल, इसको दे देते हैं क्लास इंस्टॉल। इंस्टॉल को क्लास देते हैं डॉट इंस्टॉल बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू, हाइट 200, विथ 200, हाइट थोड़ी कम थी ना, 100 या 70, ठीक है। हाइट हो गई, विथ हो गई, ओके, हाइट 700 हो गई, ठीक है, विथ कर देते हैं हम 800। ये हो गया ऐसे, कुछ हद तक सेम हो गया, ठीक है। अब ऊपर से अब नेक्स्ट क्या करना है इसमें, जल्दी से बताओ कोई। नेक्स्ट इसको बीच में लाना है, तो वही सिंपली अपना वही वाला तरीका लगाएंगे। वो तरीका क्या था, हाँ, डिस्प्ले फ्लेक्स दे देते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर जस्टिफाई सेंटर, ठीक है। इसके कंटेंट अंदर के सेंटर में गए हैं, ये नहीं गया अभी। तो सिंपली क्या करो, मार्जिन ऑटो कर दो, ठीक है। मार्जिन ऑटो से क्या होता है, वो दोनों तरफ आपस में बराबर बराबर स्पेस ले लेता है, ठीक है। अब मार्जिन टॉप कर दो, 50 पिक्सल, ठीक है। मार्जिन टॉप हमने कर दिया 50 पिक्सल। नेक्स्ट क्या बचा हुआ है, एक बॉर्डर है, थोड़ा सा रेडियस है, बॉर्डर दे दिया 2 पिक्सल का, सॉलिड, और थोड़ा सा रेडियस था, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल, ठीक है, थोड़ा सा रेडियस था, हो गया। एक बटन भी है इसमें, एक बटन भी है इंस्टॉल नाउ, तो वो बटन दे देते हैं स्पैन, ओ सॉरी, बटन, ठीक है, बटन सिंपली डॉट इंस्टॉल डॉट बटन से एक्सेस कर लेंगे, डॉट इंस्टॉल बटन, बैकग्राउंड कलर दे देंगे ब्लू बटन का, और क्या था, थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं 15 पिक्सल की, देखते हैं, बस हाँ, ये हो गया ऑलमोस्ट, थोड़ा सा करेक्ट, पैडिंग आई थिंक कम करनी पड़ेगी 10। और क्या दिक्कत है, बॉर्डर रेडियस थोड़ा सा, कलर वाइट,
बॉर्डर रेडियस थोड़ा सा दे देते हैं, 5 पिक्सल का दे देते हैं। ठीक है, ये बटन हो गया। अब इससे थोड़ी सी इसकी दूरी चाहिए हमें, लेफ्ट, मार्जिन लेफ्ट दे देंगे। ठीक है, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन, स्पेलिंग गलत हो गई क्या? ठीक है, मार्जिन लेफ्ट, और थोड़ा सा बढ़ा देते हैं मार्जिन, 10 की जगह 30 कर देते हैं। बढ़िया, हो गया ऑलमोस्ट। अच्छा, इसमें एक बॉर्डर बटन बटन की वजह से थोड़ा सा बॉर्डर आ रहा है, तो उसको हटा भी सकते हो, बॉर्डर नन कर सकते हो। ठीक है, बॉर्डर नन, तो जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बॉर्डर था एक्स्ट्रा, वो हट जाएगा। ठीक है, टेक्स्ट वगैरह साइज, अभी इसमें टेक्स्ट साइज बड़ा है, वो भी कर सकते हो। टेक्स्ट साइज, टेक्स्ट साइज, ओ सॉरी, टेक्स्ट साइज नहीं, फॉन्ट साइज होता है। ठीक है, फॉन्ट साइज 20 कर दिया हमने, थोड़ा सा बड़ा हो गया। बढ़िया, और कुछ? और कुछ कर सकते हैं हम इसमें? और किसी चीज की जरूरत है? बताओ जल्दी से। अच्छा, ये जो सर्कल है थोड़ा सा छोटा करते हैं फॉन्ट इसको। साइज बड़ा करना है। बोलो बोलो, नहीं आवाज आई। फॉन्ट साइज बड़ा करना पड़ेगा, वो जो इंस्टॉल द ऐप लिखा हुआ है ना उसका, और वो अच्छा, बेटर वाला उसका छोटा है। ओके। 150, पहले इसकी हाइट कम करते हैं। अब ठीक है आई थिंक। बॉर्डर थोड़ा सा और मोटा है, 10 पिक्सल। ठीक है, और क्या कर सकते हैं हम? इसको बड़ा करने को बोल रहे थे ना? हाँ, इसका कैसे एक्सेस किया था हमने? इंस्टॉल स्पैन, या डायरेक्ट इंस्टॉल को ही फॉन्ट साइज देते हैं। फॉन्ट साइज 24 पिक्सल, 24 दे। अच्छा, जो नॉर्मल फॉन्ट साइज होता है ना, वो 16 पिक्सल होता है। इसको हम बड़ा कर सकते हैं, तो 16 से ज्यादा जो भी करोगे वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, 20 करते हैं। इसमें हमको यहाँ पे 2 स्पैन यूज करना पड़ेगा, तब हाँ जाके तो, सही से दे पाएंगे। हाँ वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी फिलहाल भी ठीक है ना? नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कर सकते हैं? आइकॉन दें, हो गया कंप्लीट। डिजाइन नाम आइकॉन। मैच, हाँ, कॉन्सेप्ट मैच हो गया। चलो आइकॉन देना सिखाते हैं हम तुमको, तुम लोगों को। ठीक है, तो आइकॉन देने के लिए बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं। जैसे अभी तुम बाद में तो अच्छी अच्छी डायरेक्ट VS कोड में ही यूज करोगे, फिलहाल के लिए हम यहाँ से आइकॉन यूज कर सकते हैं। गूगल से, गूगल पे जाओगे, सिंपली सर्च करोगे फॉन्ट, फॉन्ट ऑसम, फॉन्ट ऑसम आइकॉन। ठीक है, फॉन्ट ऑसम का आइकॉन, यहाँ पे आओगे तो तुम्हें चाहिए आइकॉन। पहले तो इलेक्ट्रिसिटी आई थिंक ये है, इलेक्ट्रिसिटी, फ्री पे आ जाना, फ्री पे। ठीक है, बोल्ट, ये इसको क्लिक करना, यहाँ से इसको कॉपी कर लेना। ठीक है, ये जैसे ही कॉपी होगा, इसको लाके अपने इसमें स्पैन के बाद पेस्ट कर देना, स्पैन से पहले। ठीक है, अब देखना, यहाँ पे आइकॉन आया नहीं होगा, क्योंकि हम दूसरे का आइकॉन यूज कर रहे हैं, वो नहीं आएगा ऐसे। तो इसके लिए हमें पहले इस आइकॉन को अपने ऐप से लिंक करना पड़ता है। तुम्हें सर्च करना पड़ेगा फॉन्ट ऑसम आइकॉन CDN। ठीक है, फॉन्ट ऑसम आइकॉन CDN। ठीक है, CDN मतलब कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। ये आइकॉन डिलीवर करता है तुम्हारे ऐप को।
जब तुम अपने ऐप में इसको लिंक कर दोगे तभी ये काम करेगा। ठीक है, यहाँ से इसको कॉपी कर लेना, इस पे क्लिक करके कॉपी लिंक टैग। ठीक है, जैसे ही आओगे, जैसे तुमने स्टाइल और थीसिस को लिंक किया था वैसे ही उसी के नीचे इसको भी लिंक कर दो, पेस्ट कर दो। ठीक है, ये लिंक। ठीक है, जैसे तुमने इसको लिंक किया है, अब देखो तुम्हें आइकॉन दिखने लगेगा। दिखा? अब जो भी आइकॉन, एक बार तुमने लिंक कर लिया, बार बार नहीं करना पड़ेगा। अब जो भी आइकॉन तुम्हें चाहिए बस उसको लेकर आओ। नोट्स, नोट्स का आइकॉन ये रहा, इसको कॉपी कर लो। उसके बाद है सर्च, मैग्नीफाइंग गिलास जिसको बोलते हैं, इसको कॉपी कर लिया। ठीक है, उसके बाद है, उसके बाद यूजर है, आई थिंक यूजर, इसको भी सर्च करते हैं। यूजर, इसको भी ले लेते हैं। उसके बाद है, ये क्या है, स्टोर, स्टोर ही सर्च करते हैं, देखते हैं। स्टोर, हाँ स्टोर। ठीक है, उसके बाद है कम्युनिटी। अच्छा, इस आइकॉन को आई थिंक यहाँ से भी निकाल सकते हैं, मैंने भी शुरू में फॉन्ट ऑसम ही यूज किया है, तो ये आई थिंक अवेलेबल होगा इसमें। ये रहा, ये फॉर यूजर्स है। ठीक है, चलो एक एक करके सबको लगाते हैं। कहाँ पे है हमारा नोट्स? ठीक है, चलो बढ़िया, बुक्स रहने दो, ऑटोमेटिक वो आ गया। ठीक है, ऐसे हम आइकॉन लगा सकते हैं। अब इसको डिजाइन भी कर सकते हो, जैसे देखो अभी क्या हुआ है, अभी डिस्प्ले फ्लेक्स की वजह से दोनों एक लाइन में है, तो डिस्प्ले फ्लेक्स इनका हटा दो, या डिस्प्ले फ्लेक्स हटा दोगे, डिस्प्ले फ्लेक्स हटा दोगे तो वो बीच से हट जाएगा, तो डिस्प्ले फ्लेक्स ना हटाओ, उसकी जगह क्या करो, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दो, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दो। अभी फ्लेक्स डायरेक्शन रो थी ना, तो उसको कॉलम कर दो, ये दोनों ऊपर नीचे हो जाएंगे। थोड़ा सा गैप दे दो दोनों के बीच में, गैप 5 पिक्सल। ठीक है, गैप आ गया थोड़ा सा, ऐसे लगते हैं आइकॉन। ठीक है, कोई कंफ्यूजन कोई चीज में किसी को? मैं कोड अपलोड कर रहा हूँ, तुम लोग खुद से भी ट्राई करना, और ना समझ में आए तो कोड देख सकते हो। नोशन डॉट शो, एस एस लैंडिंग पेज, HTML, ओ सॉरी, CSS, और ये आएगा HTML। ठीक है, ओके हो गया। सबसे पहले आइकॉन के लिए हमने क्या किया, हमने फॉन्ट ऑसम CDN सर्च किया, उसको लिंक कर लिया अपने ऐप से इसको कॉपी करके। ठीक है, फिर फॉन्ट ऑसम आइकॉन वेबसाइट पे गए, जो भी आइकॉन चाहिए था हमें सर्च किया, हमने उसका कोड अपने कोड में पेस्ट कर दिया, बस सिंपल इतना सा प्रोसेस है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है किसी को? चार्ज में लगाने का समय, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। ये प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद तुम लोग से एक प्रोजेक्ट चाहिए सबसे, कुछ बढ़िया सा बना के। नहीं आएगा, मैं एक एक को बुला के करवाऊंगा मीट पे, कोई भी दिन। ठीक है भैया, बना लेंगे लो।
ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया सबको। एक और आइकॉन यहाँ पे लगा सकते हैं ना इंस्टॉल का। ठीक है, एवरीथिंग गुड, सब बढ़िया। उसमें गैप दे दीजिए, गैप। इसमें दे देते हैं। हाँ, ये लोग गैप हो गया। इसका हाइट थोड़ा सा ज्यादा है ना, हाइट यहाँ नीचे एक्स्ट्रा बच रहा है, इसको कम कर देते हैं। इसका हाइट था 600 पिक्सल ना, इसको कर देते हैं 400 पिक्सल। ठीक है, बढ़िया, रेडी हो गया। नेक्स्ट करें, चलो नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट में सबसे पहले क्या करें। अब ये बनाना है यहाँ से यहाँ तक, जल्दी से बताओ, कंप्लीटली तुम लोग बताओगे, जल्दी जल्दी बताओगे, जल्दी से बताओ। पहले H1 टैग में, पहले H1 टैग लिखेंगे और वो, हाँ बढ़िया, सॉरी, पहले एक डिव बनाएंगे, ठीक है, एक डिव उसके बनाएंगे। अंदर H1 टैग लगाएंगे हाँ, और ए प्लेटफॉर्म ट्रस्टेड बाय स्टूडेंट लिखेंगे। देन हम्म। हम लोग पैराग्राफ यूज कर सकते हैं वो हाँ, लिखने के लिए, एक्सप्लोर द इम्पैक्ट। ये H1 कर सकते हैं, ये पैराग्राफ कर सकते हैं, फिर एक डिव बनाएंगे, उसके अंदर देन 4 उसके डिव बाद से बनाएंगे। ये सारे लिख के, ठीक है, तो अभी आते हैं हम, चलो अप्रोच देते हैं, कैसे करते हैं अप्रोच। हम स्टेट्स वाले में पहुंच गए हैं। देखो, ये जो सेक्शन है ये खुद एक डिव है, तो एक और हमें बनाने की जरूरत नहीं है, हम सीधा लिखेंगे H1। ठीक है, H1 के अंदर क्या लिखा हुआ था, ये कॉपी करते हैं, पेस्ट। ठीक है, फिर पैराग्राफ, ठीक है, जो भी लिखा है कॉपी कर लो। ठीक है, ये हो गया। फिर एक डिव बनाएंगे, उस डिव के अंदर 4 डिव था, है ना। ये एक डिव है, ये एक डिव है, इसके अंदर 4 डिव है, 1 2 3 4। ठीक है, पहला है PYQ अवेलेबल, दूसरा है सीनियर गाइड, प्रोडक्ट सोल्ड, PYQ अवेलेबल, अवेलेबल, सीनियर गाइड। ठीक है, प्रोडक्ट सोल्ड, एक्टिव यूजर्स, एक्टिव यूजर्स। ठीक है, ये 4 हमारे उसके अंदर डिव थे। चलो अब इसको डिजाइन करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या था, सबसे तो सिंपली इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देंगे, बीच में आ जाएंगे ये दोनों, है ना। H1 स्टेट्स के H1 को यहाँ पे आते हैं, स्टेट्स, बैकग्राउंड कलर को हटा देते हैं, इसकी जरूरत अब नहीं है। अब स्टेट्स के H1 हैशटैग, ठीक है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, कलर अभी कुछ नहीं है, ठीक है, ओके, ये आ गया। अब इसको भी लाना है, पैराग्राफ को भी, स्टेट पैराग्राफ, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है, हो गया। थोड़े से मोटे और बड़े हैं दोनों लोग, तो इसको कर देते हैं फॉन्ट वेट बढ़ा देते हैं, कितना करेंगे, 900 पे कर देते हैं, और इसका भी कुछ और कर देते हैं। ठीक है, ये मोटा हो गया, थोड़ा सा बड़ा बड़ा कर देते हैं। फॉन्ट साइज 40 पिक्सल देते हैं क्या, 40 पिक्सल दे के देखते हैं, इसका भी 20 दे के देखते हैं। ठीक है, हो गए थोड़े से बड़े दोनों लोग, बढ़िया, इतना चल जाएगा। उसके बाद आते हैं इसमें, अब इसमें तुम लोग बताओ इसमें कैसे करेंगे। इसको ऐसा बनाना है, सिंपल है एकदम, कोई भी हार्ड कुछ नहीं है इसमें, जल्दी जल्दी बताओ, पूछूंगा मैं जिससे वो पहले बताएगा। सबको
रुक जाओ, तुम रुक जाओ। आस्था तुम बताओ। इसको ऐसा बनाना है। पहला स्टेप क्या होगा? चलो तुम सो रही हो, कोई बात नहीं, कामनी तुम बताओ। जल्दी। उमर तुम बताओ। इसके नेक्स्ट थ्री डिस्प्ले स्टेप। फ्लेक्स देंगे, हाँ, और आगे फिर? फिर उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। ठीक है, आ जाते हैं। इसको हमने कोई नाम नहीं दिया ना अभी। हाँ, ठीक है। स्टेट्स ग्रिड नाम दे देते हैं, और इन सबको ग्रिड दे देते हैं। ठीक है। सिंपली स्टेट ग्रिड को तुमने बोला है, स्टेट्स ग्रिड को तुमने बोला है डिस्प्ले फ्लेक्स दे दो, और जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन दे कि स्पेस इवनली दे दें? स्पेस इवनली दे दिए। कुछ हुआ क्यों नहीं? स्पेलिंग गलत लिखी है क्या? डॉट डॉट लगाइए, डॉट स्टेट ग्रिड। ओह ग्रेट, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। क्लास डॉट से एक्सेस होती है ना, इसलिए नहीं हो रहा था। ठीक है, हो गया, हमारा मकसद पूरा हो गया। अब सिंपली इसको बॉक्स बना देना है। वो बॉक्स कैसा रहेगा? कुछ हाइट रहेंगी, कुछ विड्थ रहेंगी। कहाँ गया, कहाँ गया स्टेट ग्रिड? ठीक है, हाइट दे देते हैं 200 पिक्सल, विड्थ दे देते हैं 150 पिक्सल। चलो हाइट विड्थ अभी पता नहीं चल रहा, आई थिंक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर तो वाइट ही था ना उसका? अच्छा, इसका बैकग्राउंड कलर वाइट है, लेकिन ये फिर भी दिख रहा है, क्यों? जैसे यहाँ तो नीला है ना, लेकिन यहाँ वाइट है, तब भी ये दिख रहा है। तो इसके लिए प्रॉपर्टी होती है शैडो, है ना? शैडो लगाते हैं। शैडो, 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 बॉक्स शैडो। ठीक है, देखो ये शैडो लग गया। ओ सॉरी सॉरी, हम गलत दे रहे थे। यहाँ पे ना ग्रिड को हमें देना है हाइट विड्थ वगैरह। हमने पूरे फुल बड़े वाले विड्थ उसको दे दी थी। डॉट ग्रिड। ठीक है, ये देखो, ये शैडो की वजह से दिख रहा है वाइट होने के बावजूद, है ना? अच्छा, स्पेस इवनली हम नहीं देते हैं, क्योंकि स्पेस इवनली अभी हमें नहीं चाहिए। हमें देखो यहाँ पे ज्यादा स्पेस है, यहाँ पे ज्यादा है, फिर थोड़ा सा गैप है, ठीक है। तो हमें सिंपली क्या करना है, इसको ना सेंटर कर दो, सेंटर कर दो, और गैप दे दो 10 पिक्सल का। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, गैप थोड़ा सा बढ़ा दो, 20 पिक्सल कर दो। ठीक है, अब ठीक है आई थिंक। विथ थोड़ी सी ज्यादा है, हाइट कम है, हमने उल्टा लिख दिया आई थिंक। 150 ये है, 200 ये है। ठीक है, ये हो गया, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल हो गया। अब थोड़ा सा यहाँ पे बॉर्डर रेडियस है इसमें, बॉर्डर रेडियस दे देते हैं। 20 पिक्सल दे देते हैं। ठीक है, बॉर्डर रेडियस हो गया, बढ़िया। सबको बीच में ले जाते हैं। अच्छा, और कंटेंट था ना इसमें, और चीजें थी, जैसे आइकॉन था। ये आइकॉन कहाँ से आया है? इस आइकॉन को ले लेते हैं,
इमेज है, चलो ये इमेज है, इसके अंदर एक पैराग्राफ होगा, पहले एक आइकॉन होगा, बुक, ठीक है। आइकॉन हो गया, आइकॉन के बाद क्या था? स्पैन 1000 प्लस, ठीक है। उसके बाद था PYQs अवेलेबल, अवेलेबल, ठीक है। सारी चीजें हमने लिख ली, 1000 आइकॉन हो गया, 1000 प्लस हो गया, PYQ अवेलेबल हो गया। अब सबको ऐसे ऐसे करना है, फ्लेक्स डायरेक्शन, मतलब सबका अभी सब एक लाइन में है ना, सबको वो देना है। सिंपली क्या करो, डिस्प्ले फ्लेक्स दे दो, डिस्प्ले फ्लेक्स दे दो, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम दे दो, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, और अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है। थोड़ा सा गैप दे दो, गैप 10 पिक्सल, ठीक है, ये हो गया गैप। और आई थिंक थोड़ा सा मार्जिन टॉप चाहिए हमें, थोड़ा सा मार्जिन टॉप चाहिए, चिपका ना रहे। स्टेट्स ग्रिड, ये सब ध्यान रखना कि मार्जिन टॉप वगैरह किसको देना होता है, कौन से डिप को, तुम्हारे माइंड में सारी चीजें चलनी चाहिए, ठीक है। इस डिप को मैंने मार्जिन टॉप दिया है, थोड़ा सा और चाहिए अभी, 20 पिक्सल। लग नहीं रहा है क्या? मार्जिन टॉप, लेट्स सी, ये हमारा डिप है, इसके अंदर ये हमारा H1 है, ये हमारा स्टेट्स ग्रिड वाला डिप है। मार्जिन टॉप अच्छा लग रहा है, अराउंड 40 देते हैं हम, 40, ठीक है, 40 दे दिया हमने। बढ़िया, और क्या कर सकते हैं इसमें, जल्दी बताओ। इसका कलर, और ये भी बोल्ड है थोड़ा सा, इसका कलर भी वैसा है, और बहुत बड़ा भी ये है, ठीक है। तो पहले तो हमें क्या करना है, हमें जो स्पैन है सारे स्टेट्स के, रिकॉर्ड्स इसका नाम दे देते हैं, रिकॉर्ड्स, ठीक है। रिकॉर्ड्स को हम यहाँ पे आएंगे, डॉट रिकॉर्ड्स, बैकग्राउंड कलर देंगे ब्लू, ठीक है, ब्लू, अच्छा बैकग्राउंड कलर नहीं देंगे, सॉरी, कलर देंगे, है ना। फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज क्या दे सकते हैं, 30 पिक्सल। फॉन्ट वेट भी ज्यादा रहेगा क्योंकि वो मोटा सा था, ठीक है। ये बढ़िया हो गया आई थिंक। हमें आइकॉन भी थोड़ा सा बड़ा करना है, और ये भी बोल्ड करना है, जो लिखा हुआ है PYQ अवेलेबल वगैरह। तो उसके लिए आ जाते हैं, ग्रिड के स्पैन में दे देते हैं, ग्रिड डॉट ग्रिड के स्पैन में हम फॉन्ट वेट 900 कर देते हैं। आई होप हो जाएगा, हाँ हो गया। अब ग्रिड के आइकॉन को हम थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, ग्रिड आइकॉन, डॉट ग्रिड आइकॉन, इसको फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं। लेट्स सी कितना हुआ, क्या हुआ, कुछ कट गया क्या मेरे से?
अच्छा वो कट गया था ना, ग्रिड स्पैन, फॉन्ट, नहीं ग्रिड आइकॉन, फॉन्ट साइज 40 पिक्सल, ठीक है। हो गया, फॉन्ट बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? आइकन के अंदर भी एक क्या होता है, बॉर्डर लगाइए ना, उस पे लगा हुआ है, सर्कुलर बॉर्डर। अच्छा, आई, हमने हमें आई लिखना है यहाँ पे, सॉरी मैंने आइकॉन लिख दिया, तो आई लिखना है। ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, 25 कर देते हैं, सर्कुलर बॉर्डर भी लगा देते हैं। ठीक है, 25, इसमें बॉर्डर भी दे देते हैं। ग्रे कलर करते हैं, ठीक है, बैकग्राउंड कलर ग्रे करते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड कलर ग्लो हो गया, और सर्कल कर देते हैं ना, सर, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस 50%। हम्म, थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं। ठीक है, हो गया, लाइट ब्लू है वो। हो गया ना? अच्छा, विथ हाइट थोड़ी सी बड़ी बड़ी यहाँ पे और है ना, हाइट 200, विथ 250। 1 मिनट में आता हूँ ना।
Hello, I'm back. Sorry for the delay. ओके, कुछ हद तक हो गया। कुछ हद तक मतलब ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट सिमिलर हो गया। देखो, पूरा आइडेंटिकल भी हम बना सकते हैं थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करके, पर ये यूजुअली टेलविन में बना है, पेयर सीएसएस में नहीं बना है। तो इसके बहुत सारे कलर हमें पेयर सीएसएस में बहुत मेहनत से ढूंढने पड़ेंगे हैशटैग करके, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। बेसिकली हमारा मकसद है कि कुछ वहां तक हम पहुंच जाए, कैसे बनता है वो पूरा हो जाए। ठीक है, कोई सवाल है तो पूछो, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम 2 मिनट में। 2 मिनट में 10:10 पे। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। 1 मिनट बाद नेक्स्ट सेक्शन शुरू करते हैं। आज आई होप खत्म कर देंगे हम सब पूरा। उसके बाद तुम लोग से नया प्रोजेक्ट मुझे चाहिए कुछ बढ़िया सा बना के। 1 मिनट। आई थिंक कुछ नहीं पूछना है तो बढ़ते हैं अभी आगे। 1 मिनट वेट क्यों कर रहे हैं। चलो। ओके, सो नेक्स्ट हमारा सेक्शन है ये वाला, आवर फीचर्स। ठीक है, आवर फीचर्स भी आसान है, जल्दी जल्दी डिजाइन करते हैं। सिंपली हेडिंग देना है और फिर 3 डिव रहेगा। एक डिव के अंदर 3 डिव रहेगा। ठीक है, फीचर सेक्शन में आते हैं। ठीक है, पहले H1 था, आवर फीचर्स। ठीक है, फिर एक डिव है, उस डिव के अंदर 3 डिव था। ठीक है, उस डिव के अंदर 3 डिव है, जिसके अंदर एक H2 है या H1 ही है, मान लेते हैं। एक आइकॉन है, एक आइकॉन है, और क्या है, उसके बाद हेडिंग है H1। ठीक है, ये तीन तीन हेडिंग है। स्टूडेंट स्टोर, स्टूडेंट स्टोर, बढ़िया, ये हो गया। उसके बाद सबके अंदर एक पैराग्राफ है, कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तीनों चीज आ गई हमारे पास। देखते हैं यहाँ पे, देखो आवर फीचर आ गया, फिर हेडिंग आ गई। अच्छा, इसको H2 कर देते हैं, थोड़ा सा छोटा हो जाए टॉप वाले से। ठीक है, ओके, ग्रेट। यहाँ पे आते हैं हम, फीचर का बैकग्राउंड कलर हटा देते हैं। ठीक है, हाइट 350 रहने देते हैं। हो गया, टेक्स्ट अलाइन कर देते हैं, हैशटैग फीचर H1 का टेक्स्ट अलाइन, और चला जाए बीच में। ठीक है, हो गया। अब इन तीनों को एक डिव, मतलब एक लाइन में लाना है। क्या करेंगे, सिंपली पता ही होगा, बार डिस्प्ले बार। फ्लेक्स। हाँ, बार बार वही कर रहे हैं, पहले क्लास देंगे, सबको एक क्लास दे देते हैं। क्लास क्या दे सकते हैं, कंटेंट नहीं, कंटेंट पहले ही होगा। याद रहे, कभी क्लास मल्टीपल मत दे देना, मतलब कोई और की क्लास होगी तो स्टाइल यहाँ पे बदल जाएगी। जैसे अभी मैं इसको ग्रिड अगर क्लास दे देता हूँ, तो पिछले जो ग्रिड हमने लिया था उनकी सारी स्टाइलिंग इसमें आ जाएगी, देखो। है ना, वो हमें नहीं चाहिए, हमें सबकी इंडिविजुअल स्टाइल चाहिए, तो हमेशा सबसे यूनिक नाम दिया करो। ठीक है,
ये भी एलईडी दिए हुए हैं आप। फीचर्स डिव हाँ। बॉक्स, ठीक है ना, फीचर्स डिव फीचर बॉक्स। इसीलिए सीएसएस अब फेल हो गई है, इसमें बैठ के नाम ही सोचते रहते हैं। फीचर्स डिव डिस्प्ले फ्लेक्स देना था, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर देना था। बढ़िया, आ जाओ यहाँ पे। ओह ओह, क्या हुआ है, क्या हुआ है? अच्छा, डॉट रहेगा। ठीक है, एक लाइन में आ गया, सिंपली बढ़िया। अब नेक्स्ट हमारा स्टेप है, इसको बॉक्स बनाना है। इसको बॉक्स बनाने के लिए सिंपली क्या करेंगे, फीचर बॉक्स को एक्सेस करेंगे, डॉट फीचर बॉक्स। बॉक्स शैडो दे देंगे पहले, और क्या दे सकते हैं, हाइट दे सकते हैं, विड्थ दे सकते हैं। बॉक्स शैडो आया नहीं। आई थिंक स्पेलिंग गलत था, ठीक है, बढ़िया आ गया। थोड़ी सी विड्थ ज़्यादा है और हाइट सही है, ठीक है। हाइट सही है, विड्थ ज़्यादा है। 400 करके देखते हैं, ठीक है, अभी ठीक है। अभी थोड़ा सा पैडिंग वैडिंग देंगे, सेंटर वगैरह हो जाएगा सब बढ़िया। डिस्प्ले फ्लेक्स दे देंगे ताकि सब एक लाइन में आ जाए। फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम देंगे, ठीक है। फ्लेक्स डायरेक्शन सब एक लाइन में आए, लेकिन हमसे हमें सब एक लाइन में नहीं चाहिए, हमें ऐसे चाहिए ऑर्डर से ना। तो फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम दे देंगे, ठीक है। लाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है, हो गया। पैडिंग दे देंगे थोड़ी सी, सब चिपके हुए हैं इधर उधर। पैडिंग 20 पिक्सल, 20 पिक्सल चारों तरफ से हमने पैडिंग दे दिया, ठीक है। बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल का बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, ठीक है। ये हो गया बॉर्डर रेडियस, बढ़िया हो गया। और कुछ करना है, आगे बढ़े। आइकॉन वगैरह बड़ा कर सकते हो, जैसे इसमें दिए थे आइकॉन को। अभी देखो सेम क्लास अगर दे दोगे ना, जैसे यहाँ पे हमने डॉट ग्रिड आई, डॉट ग्रिड आई वाली जो लिया है हमने, सिंपली यहाँ भी कर दोगे डॉट फीचर बॉक्स आई, उसी को कॉपी करके डॉट फीचर बॉक्स आई, वो हो जाएगा, ठीक है। कर लेंगे हम लोग वो। और कुछ, इसमें गैप क्यों ज्यादा है? अच्छा, गैप 30 पिक्सल हो गया है। 20, 10, ठीक है 10। अच्छा, ये बीच वाला गैप हो रहा है, और कहीं पे गैप है? इसमें आपस में गैप क्यों ज्यादा है? H2, अच्छा वो लाइन हाइट का गैप है, इसलिए। ठीक है, आगे बढ़े। कोई कंफ्यूजन है? क्लियर है सब। अच्छा, एक और चीज होती है, हॉवर पे, हॉवर पे ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, देखो। ये फीचर देखो कैसे होता है, ये तो आई थिंक मैंने पढ़ाया भी नहीं क्लास में, ये भी देख लेते हैं। तो सिंपली जब तुम आओगे ना, डॉट फीचर बॉक्स होवर, होवर को एक्सेस करोगे ना, बॉक्स शैडो को बढ़ा दो, ट्रांसफॉर्म कर दो, ट्रांसफॉर्म के अंदर लिख दो ट्रांसलेट वाई,
वाई मतलब ऐसे बड़ा होगा, ठीक है, एक्स लिखोगे तो ऐसे बड़ा होगा, ठीक है। वाई और एक्स एक्सिस तुम लोग को पता ही होगा ना। देखो, एक्स एंड वाई एक्सिस, ये तो मैथ में बहुत पड़ा होगा। जो ऐसी चीजें वाई होती है एक्सिस टॉप में पे, वो ऊपर की तरफ। हाँ हाँ। इसको वर्टिकल, हाँ वर्टिकल जो होंगे वो वाई एक्सिस होंगी, जो हॉरिजॉन्टल होंगी वो एक्स एक्सिस होगी, ठीक है। ये मार्जिन पैडिंग में भी होता है, अगर तुम यहाँ पे लिखोगे मार्जिन वाई लिख दोगे ना, तो वो वाई एक्सिस में मार्जिन लगेगी, ठीक है। सब चीज में होता है, इसमें पूरा होता है, ठीक है। अब देखो ट्रांसफॉर्म हमने लिख दिया, ट्रांसलेट वाई, वाई मतलब ऐसे ट्रांसलेट करेगा -5 पिक्सल, ठीक है। ठीक है, ट्रांसलेट थोड़ा सा ट्रांसलेट ऊपर जा रहा है, ठीक है, बड़ा नहीं हो रहा है अभी। बड़ा होने वाली प्रॉपर्टी क्या थी, अच्छा ट्रांजिशन प्रॉपर्टी भी दे सकते हो। ट्रांजिशन का क्या मतलब होगा, 0.3 सेकंड ट्रांजिशन दिया हमने, तो ट्रांजिशन जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, मतलब जो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है -5, वो स्लो होगा, 0.3 सेकंड टाइम लेगा, देखो आराम से हो रहा है। पहले क्या होता था, अभी देखो, इसको हटा दोगे तो झटके से होगा, देखो पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो जब 0.3 सेकंड हमने टाइम दिया, तो थोड़ा सा एनिमेशन वाला फील आया, आराम से हो रहा है, ठीक है। इसको ज्यादा और टाइम दे दो, 1 सेकंड दे दो, 1 सेकंड, ठीक है। अब देखो एकदम आराम से हुआ, ठीक है। ठीक है, समझ गए ट्रांजिशन और ट्रांसफॉर्म, इसी से एनिमेशन बनता है। इसको 5 सेकंड दे दो, एकदम धीरे से 5 सेकंड में होगा, देखो पता भी नहीं चलेगा कि हो गया है। देखो अभी इसमें मैं जाऊंगा बीच वाले पे, देखो अभी ऐसे है ना, अब मैं चला गया हूँ, 5 सेकंड लगेगा इसको पूरा फुल स्केल होने पे, ठीक है। तो ये होता है ट्रांसफॉर्म और ट्रांजिशन, ठीक है। इसकी और बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, आई होप इसको जब जाओगे ना पढ़ोगे देखोगे। CSS, ठीक है, एमडीएन का, या एमडीएन का डॉक्स खोल लो, एमडीएन का डॉक्स सबसे वो पॉपुलर है, ऑफिशियल है, ठीक है। इसमें देखो होता है मैट्रिक्स, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ठीक है, बहुत अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। ट्रांसफॉर्म करके ये टेढ़ा हुआ है, ठीक है। और कुछ, कोई कंफ्यूजन इसमें? शायद अभी एक दिन और लगेगा, क्योंकि मुझे एक चीज और सिखानी है, मुझे ये सिखाना है अभी। जैसे इसको छोटा करते हो तो सब देखो बिगड़ गया है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको जब छोटा करोगे तो वो एडजस्ट कर लेना चाहिए, ताकि मोबाइल पे भी चले। इसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिवनेस। आजकल की वेबसाइट में जरूरी होता है, ये मैंडेटरी होता है, ये अपने आप को एडजस्ट कर लेना चाहिए उसी के हिसाब से, है ना, ऐसे। तो इसको ये भी करना मैं सिखाऊंगा कैसे होता है, ठीक है। अभी देखो इसमें बिगड़ जा रहा है सब, वो भी इजी है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मे बी आज ही हो जाए, अगर तुम लोग या मैं ना थकूं तो। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ठीक है। अभी ये तो जावा स्क्रिप्ट से हो रहा है, इसको हम होवर की मदद से करेंगे। अनदर सेक्शन, नेक्स्ट सेक्शन हम चलते हैं, आर यू रेडी? कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? FAQ सेक्शन में चलते हैं, ठीक है। ये भी इजी है, एक बार एक डिजाइन करेंगे ऑटोमेटिक सब डिजाइन हो जाएगा। एक H1 है, H1 है, ठीक है। एक H1 है, फिर div के अंदर 1 2 3 4 5, 5 क्वेश्चन है। एक div बनाएंगे, उसके अंदर 5 div रहेंगे,
ठीक है, ये आ गया। इसका कलर हटाते हैं, H1 को बीच में करते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिक ये गया, हो गया। ठीक है, अब इन सबको भी बीच में लाना है हमें, तो क्या करना है, क्लास देनी है बॉक्स डिफ FAQ डिफ, सबको क्लास दे दो FAQ बॉक्स। ठीक है, हैशटैग FAQ डिफ, सॉरी डॉट डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट। ठीक है, ये हो गया। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर किया था, तो मार्जिन X भी हमने नहीं दिया है। फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, लाइन आइटम सेंटर। ठीक है, ये हो गया। आई होप सिंपल था, इतने में कुछ नहीं करना था। अब सब लोग थोड़े से बॉक्स टाइप में है, हल्का सा शैडो टाइप में है। आई थिंक सबके नीचे बॉर्डर बॉटम है ना। डॉट FAQ बॉक्स। ओके, ओके। बॉर्डर रेडियस नहीं है इसमें, और क्या है, और बॉर्डर बॉटम सिर्फ है ना। बॉक्स शैडो, बॉक्स शैडो भी नहीं है। हाइट थोड़ी कम है, 60 पिक्सल। ठीक है, हाइट थोड़ी सी कम है, 60 पिक्सल। और बॉर्डर बॉटम है सिर्फ ना, बॉर्डर बॉटम 2 पिक्सल, सॉलिड लाइट ग्रे। ठीक है, ये बॉर्डर बॉटम हो गया। बॉर्डर रेडियस नहीं है, उसको हटा देते हैं। हो गया, ऑलमोस्ट कुछ हद तक अचीव हो गया। सिंपली यहाँ आएगी, हम क्वेश्चन नहीं है हमारे में, है ना, क्वेश्चन को हटा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हटा दिया हमने, कुछ हद तक हमारा हो गया। सबके आगे एक आइकॉन है, प्लस आइकॉन ना, इसको स्पैन में डालो, स्पैन। ओके, प्लस आइकॉन आ गया हमारे पास। यहाँ से फॉन्ट साइज हटा देते हैं क्योंकि प्लस भी बड़ा हो जा रहा है। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, प्लस इधर चला गया, ये इधर आ गया। ठीक है, हो गया, हो गया। अब इसको जावा स्क्रिप्ट से कंट्रोल कर सकते हैं हम, कि प्लस पे जब क्लिक करेंगे तो ये खुल के इसका सॉल्यूशन दिखाएगा। अभी के लिए वो स्किप करते हैं, है ना। जावा स्क्रिप्ट पढ़ लेंगे तब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, मार्जिन बॉटम दे देते हैं FAQ डिफ को, मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल। ठीक है, ओके, मार्जिन लगा क्यों नहीं, चलो इसको मार्जिन टॉप दे देंगे। बैकग्राउंड कलर
ग्रे। ठीक है, बढ़िया। हमारा ये फेकिंग भी तैयार हो गया। सिंपल था ये, कुछ उसमें एक्स्ट्रा था नहीं, जो हम करते हुए आ रहे हैं वही सेम चीज थी। इसको बोल्ड वगैरह कर सकते हो, और भी चीजें कर सकते हो, है ना। अभी ताकत बची है कि नहीं, दिमाग में जगह है कि नहीं? आगे बढ़ें कि बस करें? और क्या, आगे बढ़िए। आगे बढ़ें। मजा आया। हाँ। ठीक है, नेक्स्ट हम डिजाइन करते हैं फूटर। जल्दी जल्दी इसको भी करते हैं, सिंपली एक दो चीजें इसमें कर लेते हैं। इसमें देखो, फूटर में देखो तीन सेक्शन है, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। ठीक है, तीन सेक्शन है, जल्दी से तीन सेक्शन डिजाइन कर लेते हैं। ठीक है, फूटर में है हमारे पास तीन सेक्शन, एक डिफ, दो डिफ, तीन डिफ। ठीक है, फूटर में हमने तीन डिफ डिजाइन कर लिया। ठीक है, कॉन्टेक्ट इसमें आएंगे, अबाउट आएगा, हेल्प आएगा, जो भी चीज रहेगी वो आएगी। ठीक है, ये कर लिया हमने। अब तीनों को हमें क्या करना है, एक यहाँ रहेगा, एक बीच में रहेगा, एक यहाँ रहेगा। तो सिंपली क्या करना है, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट, वही सेम चीज बार बार वही। ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस अराउंड। ठीक है, ये हो गया। स्पेस अराउंड नहीं देते हैं, स्पेस बिटवीन देते हैं। ठीक है, स्पेस बिटवीन दे देते हैं, थोड़ा सा मार्जिन वो दे देंगे, मार्जिन दे देंगे, दोनों तरफ से मार्जिन दे देंगे। लैपटॉप भी हैंग करने लगा। पैडिंग देते हैं, पैडिंग, टॉप बॉटम से 0, राइट लेफ्ट से 50। ठीक है, ये हो गया बढ़िया। आई थिंक वी हैव अचीव दैट। हमारा ये मिशन सक्सेसफुल हो गया कि ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। ठीक है, अब चलो इसको फिलिंग करते हैं इसकी। इसमें तीन चीजें हैं, कनेक्ट विथ अस, हेडिंग है, हेडिंग है, कनेक्ट विथ अस, कनेक्ट विथ अस। उसके बाद क्या है, उसके बाद ईमेल था, नंबर था। ठीक है, ये हो गया। ये हो गया कुछ हद तक, इसको भी सही करेंगे। चलो अबाउट में आ जाओ। कॉन्टेक्ट अस था, 4 टू लिंक है अबाउट में। ये सब एक ट्यूब में रहेंगे। ठीक है, ये सब एक ड्यू में आ गए। सिंपली इसको क्लास देंगे, कुछ भी क्लास दे देते हैं, ABCD। समझ नहीं आ रहा है, अब क्लास क्या दें, नाम लिख लिख के थक गए। डॉट ABCD, वही सेम प्रॉपर्टी बार बार, डिस्प्ले फ्लेक्स, गैप 20। ठीक है, हो गया ये। इसका जो टॉप ड्यू है, मिड फुटर, मिड फुटर। अच्छा, फ्लेक्स डायरेक्शन, मिड फुटर को फ्लेक्स डायरेक्शन दे देंगे, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। ठीक है, ये दोनों आपस में कॉलम में तो आ गए।
जस्ट अलाइन आइटम। गैप 50 पिक्सल हो गया है। क्या बोल रहे ब्रो? उसके बीच में भी मिड फुटर के बीच में गैप 50 पिक्सल हो गया, इसलिए उतना दूर हो गया है। अच्छा, वही तो। अलाइन आइटम, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। गैप चाहिए भी नहीं हमें ना, या 10 पिक्सल बहुत है। ये ऊपर क्यों चला जा रहा है बार बार? ठीक है। अब आई थिंक कुछ हद तक अचीव हो गया हमारा। अब इसकी रिफाइनिंग बची है, रिफाइनिंग बाकी है, तो रिफाइनिंग हम कर लेंगे। व्हाट्सएप। ठीक है, 4 प्लेटफॉर्म का हमने आइकॉन लिया, ठीक है, ये कर दिया। थोड़े से आइकॉन बड़े हैं, इनका साइज बढ़ा देंगे। सोशल आइकॉन्स आते हैं यहाँ पे, डॉट सोशल। ठीक है, ये हो गया। और कुछ बैकग्राउंड कलर नहीं चाहिए आई थिंक हमें, या चाहिए भी तो वाइट कर सकते हैं, वाइट। वाइट। कलर ब्लैक। कलर ब्लैक। ठीक है, हो गया आइकॉन भी हमारा। हमने इंस्टॉल का आइकॉन नहीं लगाया, सिर्फ ये चारों ले लिया है। 4 आइकॉन हमने ले लिए हैं, और ये ले लिया है, और ये ले लिया है। इन सब के बीच में लाइन हाइट थोड़ी सी ज्यादा या गैप ज्यादा है, उसको हम कम कर सकते हैं। सिंपली इस गैप को कमेंट कर दो। ये कम हो गया कनेक्ट आस वाले में। कांटेक्ट, यहाँ पे आ जाओ, डॉट कांटेक्ट। फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। गैप नहीं चाहिए हमें। अब क्या दिक्कत हो गया इसमें? फ्लेक्स भी नहीं ही चाहिए आई थिंक। लेट्स सी। पैडिंग दे देते हैं चारों तरफ से 10 पिक्सल। यहाँ से क्या अटकाया हुआ है? उसका हाइट कम पड़ रहा है क्या? ये H1 से हटा दीजिए ना, वो जो आपने कनेक्ट किया था उसको H1 में लिखा है, उसको हटा के चेक कीजिए। हम्म। पैराग्राफ में ऑटोमेटिक जो मार्जिन है वो गड़बड़ कर रही है ना। कांटेक्ट का पैराग्राफ, ठीक है, कांटेक्ट का पैराग्राफ 0 कर देते हैं इसको। हाँ, अभी थोड़ा सा ठीक है, या करें भी तो 0 की जगह 2 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है, 1 कर देते हैं। 0 ही ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत? ये 0.5 पिक्सल सकता है 0.5, हाँ ये हो पॉइंट में। सकता है। हाइट से, वो लाइन हाइट से भी कंट्रोल कर सकते हैं इसको।
हाँ। स्कूटर की ना हाइट थोड़ी सी बढ़ा दो 150, अभी ठीक लगेगा। ठीक है, हो गया। हो गया सब। आइकन के बीच में गैप दीजिए, तो फूटर पे हाँ जो आइकन है। ठीक है, 20 पिक्सल कर देते हैं, 30। आई थिंक गैप प्रॉपर्टी तभी लगेगी जब वो रहेगा ना, फ्लेक्स वगैरह रहेगा। तो अभी के लिए मार्जिन लेफ्ट से काम चला लेते हैं। 10 पिक्सल हो गया ना। ठीक है, ये हमारा प्लेटफॉर्म हो गया है रेडी। बस एक चीज बची है, जो होता है रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस क्या होता है कि हमारे वेबसाइट हर डिवाइस में काम करे। जैसे अभी मैं इसको चलाता हूँ मोबाइल में, ठीक है। देखो मोबाइल में तुम्हारा वेबसाइट ऐसा दिख रहा है, ठीक है। मैं टैबलेट में चला के देखता हूँ इसको, आईपैड में। आईपैड में देखो ऐसा दिख रहा है, कितना गंदा सा। ठीक है, आईपैड 11 प्रो में ऐसा दिख रहा है। गूगल पिक्सल 5 का मोबाइल ऐसा दिख रहा है, ठीक है। गैलेक्सी फोल्ड टैबलेट है, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो इन सबको मैनेज करने के लिए एक कॉन्सेप्ट आता है रिस्पॉन्सिवनेस। ठीक है, हमारी वेबसाइट आज के ज़माने में, मॉडर्न ज़माने में रिस्पॉन्सिव होनी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मतलब वेब कंपनीज वगैरह में इंटरव्यू वगैरह दोगे, या तुम्हें टास्क दिया जाएगा वेबसाइट बनाने का, तो सबसे पहला काम वो यही करेंगे। जब तुम्हें कोई टास्क बनाने को दिया जाएगा, तो सबसे पहला काम वो यही करेंगे कि वेबसाइट की रिस्पॉन्सिवनेस देखेंगे कि तुम्हारी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है कि नहीं। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिवनेस कैसे करते हैं, चलो उसके लिए आज देखते हैं। तो अभी हमारी वेबसाइट में गड़बड़ क्या क्या है। पहली गड़बड़ तो ये है कि हेडर के सारे इसमें इसमें चले गए। ठीक है, सब कुछ अंदर घुस गया है ना। और इसको कवर करने के लिए हमारे पास आता है हैमबर्गर मीनू। ठीक है, ये आता है हैमबर्गर मीनू। इसको क्लिक करोगे ऐसे मीनू खुलेगा, कट करोगे बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये आता है ना। तो सबसे पहले हम हेडर को रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। ठीक है, हेडर को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए क्या करना होता है, यहाँ पे क्या हो रहा है तुम लोग बताओ ऑब्जर्व करके। ये जो हेडर है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कैसे रिस्पॉन्सिव बन गया, सिर्फ हेडर बताओ। अगर श्रिंक हुआ जा रहा है। सिरिंक हुआ जा रहा है, मतलब क्या ऑब्जर्व किया तुमने। देखो मैं इसको बड़ा करता हूँ थोड़ा सा, अभी देखो क्या हुआ है। अब देखो क्या हुआ, दोनों में डिफरेंस क्या है। वो जितना साइज छोटा होता जा रहा है उसका, तो वो मतलब वो हो रहा है। वो गायब हो जा रहा है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वो गायब हो जा रहा है ना। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये गायब हो जा रहा है। ये जो लिखा होम कलेक्शन एट योर कॉलेज, ये गायब हो जा रहा है, लिटरली गायब हो जा रहा है, मतलब स्क्रीन से तुम्हारी। अब जब तुम इस पे क्लिक करते हो ना, तो ये नई चीज है, ये वो चीज नहीं है, ये दूसरी चीज है। ठीक है, उसको गायब करके ये, तो एक कॉन्सेप्ट आता है सीएसएस में कि तुम पर्टिकुलर पर्टिकुलर विथ पे कोई चीज हाइड कर सकते हो, कोई चीज दिखा सकते हो, है ना। तो यही कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे यहाँ पे इस हेडर को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। तो हम पहले ये चीज हम देखेंगे कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो खराब किस हाइट पे हो रहा है। तुम लोग बताओ किस विथ पे हमारा स्ट्रक्चर खराब हो रहा है, जल्दी बताओ। किस विथ पे हमारा स्ट्रक्चर खराब हो रहा है, बताओगे। ये सिक्स ऊपर में, नाइन्टी फाइव या यहाँ आठ। ऊपर भी, यहाँ ऊपर विथ लिखी रहती है, ठीक है, वहीं से देख के बताओ। 695 तो हाइट है यार। 69। क्या कर रहे हो। 890 के बाद से वो खराब होने लग रही है उसे पे। हाँ 900 मान के चलते हैं, ठीक है। 900 पे बेंड हो हाँ। जाती है, ठीक है। तो हमें एक कॉन्सेप्ट मिल गया कि हाँ। 900 पे हमारा सिस्टम खराब हो जा रहा है। तो उसी के नीचे हम क्या करेंगे, देखो सीएसएस में एक कॉन्सेप्ट आता है @मीडिया। ठीक है, @मीडिया जब भी लिखोगे, तो उसमें लिख सकते हो मैक्स विथ या मिनिमम विथ। ठीक है, मैक्स विथ हम अगर लिखते हैं, मैक्स विथ, तो मैक्सिमम विथ अभी हमने क्या ऑब्जर्व किया था, कितना, 900 पिक्सल।
है ना? ठीक है, मैक्सिमम विड्थ हमने 900 पिक्सल किया था कि 900। अब देखो एट द रेट मीडिया मैक्स विथ 900 पिक्सल। अब इसके अंदर जो भी चीज लिखोगे वो हमेशा तुम्हारा 900 के अंदर वाली चीज में अप्लाई होगा, है ना? तो हमें 900 पिक्सल के अंदर इसको गायब करना है, इसको 900 पिक्सल के अंदर गायब करना है इसको, है ना? इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या था? इसका नाम था नैव लिंक्स, है ना? तो नैव लिंक्स को हमें गायब करना है। नैव लिंक्स डिस्प्ले या तो नन कर दो या हिडन कर दो, दोनों चीज कर सकते हो, ठीक है? आई थिंक नन ही रहेगा क्या यहाँ पे? डिस्प्ले नन, टेलविन में हिडन होता है शायद। ठीक है, हो गया, गायब हो गया, गायब हो गया। हाँ, गायब हो गया। ठीक है, तो उसकी जगह अब तो हमें वो भी चाहिए, हैमबर्गर मीनू, है ना? ठीक है, अब देखो ये मीनू आ गया, ठीक है, ये मीनू हमने ला दिया, हमारा कुछ हद तक कॉन्सेप्ट अचीव हो गया। ठीक है, ये मीनू है, ये मीनू है। ठीक है, अब देखो इसमें ड्रॉबैक क्या है अभी के लिए। अब तुम ऐसे करोगे, ये तुम्हारा दिख रहा है 900 ऊपर, वो दिख रहा है 900 से नीचे ये दिख रहा है, लेकिन ये जो हैमबर्गर मेन्यू ये अभी भी दिख रहा है बड़ा होने के बाद, जबकि जब ये आ जाए तब ये नहीं दिखना चाहिए ना। तो इसको कैसे खत्म करोगे? बताओ, जल्दी बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ठीक है, 900 से नीचे हमने इसको गायब कर दिया, उसकी जगह वो दिख रहा है हैमबर्गर मीनू, इसको हैमबर्गर मीनू बोलते हैं या मीनू आइकॉन बोलते हैं। ठीक है, ये अब दिख रहा है, ये तो मिशन सक्सेसफुल हो गया हमारा। लेकिन जब हम वापस से बड़ा कर रहे हैं, जब ये दिख रहा है मीनू लिंक्स हमारी दिख रही है, तो उसको गायब हो जाना चाहिए। उसको गायब करने के लिए क्या करोगे? बताओ भाई, डिस्प्ले नन से इसको गायब कर दिया, उसको भी गायब कर दो वैसे ही सेम चीज से। मीनू आइकॉन इसको दे दो नाम, और जो हमारी पहली वाली सीएसएस थी सब नेवलिंक के पास जाके डॉट मीनू आइकॉन को डिस्प्ले नन कर दो, डिस्प्ले नन कर दो, ठीक है? डिस्प्ले नन कर दिया, अब ये नहीं दिखेगा, अब कभी भी नहीं दिखेगा। ठीक है, अब कभी भी नहीं दिखेगा। तो हमें क्या करना है, अब वापस से हमारी वो वाली स्टाइल में आके 900 से कम वाली में, 900 से कम वाली में आके डॉट मीनू आइकॉन इसको दिखाना है हमें। ठीक है, ब्लॉक कर देना है, ब्लॉक दे दो या इनलाइन दे दो, कुछ भी दे सकते हो, ठीक है? आप देखो, अब बढ़िया है, ठीक है, सही है ना? कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। हम देखो क्या कर रहे हैं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। 900 से नीचे हम उसको देखो, जब हमारी स्क्रीन बड़ी थी तो हमने हैमबर्गर मीनू को गायब किया है, मीनू को गायब करके रखा है, कोड में वो है लेकिन स्क्रीन से गायब कर रखा है, और ये चीज दिखा रहे हैं। जैसी हमारी 900 से कम स्क्रीन हुई, हमने अपनी लिस्ट लिंक को गायब कर दिया और मीनू को वापस ला दिया, ब्लॉक कर दिया, है ना? समझ गए? भाई समझ गए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यार। नहीं समझ में आया तो बताओ। भाई आपने उसमें वो क्या लिया था, कर्सर पॉइंटर करके जो था? अरे वो जानते क्या होता है, जैसे अभी देखो ये ऐसे दिख रहा है ना, माउस मेरा ऐसे दिख रहा है, माउस मेरा अभी देखो ऐसे दिख रहा है, इस पे जाओगे तो देखो उंगली दिखने लगती है, उंगली, इसी को बोलते हैं कर्सर पॉइंटर। बटन के लिए यूजुअली ये यूज किया जाता है, देखो अभी देखो माउस दिख रहा है ना, जी अभी जी देखो जी। सब सब जगह माउस दिख रहा है, इस पे जाओगे उंगली दिखने लगी है ऐसे, तो इसी को बोलते हैं कर्सर पॉइंटर। बटन के लिए ये यूजुअली यूज किया जाता है, इसका कोई रोल नहीं है, पर ठीक है। अभी देखो नहीं दिखेगा उंगली, है ना? चलो ये रिस्पॉन्सिव हो जी गया जी। हमारा। नेक्स्ट हमें ये रिस्पॉन्सिव करना है, हीरो सेक्शन हमारा। ठीक है, अब देखो हीरो सेक्शन में देखो, जो मेन वेबसाइट हमारा है उसमें क्या हो रहा है, बताओ तुम लोग ऑब्जर्व करके जल्दी से। ठीक है, ये भी बड़ा है, अभी बड़ा है, बड़ा है, छोटा हो गया, क्या हुआ है? 900 से नीचे क्या हुआ है? 980 980 पिक्सल के बाद वो मतलब इमेज गायब हुई जा रही है।
हाँ 980 पिक्सल के बाद 900 ही मान के चलते हैं हम, चलो ठीक है। तो जो इमेज का डिप था उसको लाते हैं 900 के बाद गायब कर देते हैं, बस सिंपल। लोगो हीरो सेक्शन में ना, हीरो इमेज उसका नाम है, ठीक है। आते हैं डॉट हीरो इमेज, ठीक है। डिस्प्ले नन कर दो, ठीक है। अब ये 900 के नीचे गायब हो जाएगी, ठीक है। ये आ गई हमारी इमेज। जैसे ही हम छोटा किए ऐसे हमारी इमेज है, जैसे ही छोटा किए 900 से छोटे आए, इमेज हमारी गायब हो गई, है ना, ठीक है। एक और चीज हुआ है, इमेज गायब तो गायब हुई, ये बीच में चले गए हैं ना। इमेज गायब तो हुई है, ये बीच में भी चला गया है, तो ये भी चीज कर देते हैं। इसका नाम क्या है, कंटेंट ना। कंटेंट को सिंपली बीच में कर दो, डॉट कंटेंट जस्टिफाई कंटेंट सेंटर टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ओ सॉरी टेक्स्ट अलाइन आइटम सेंटर। नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? फ्लेक्स भी ऊपर फ्लेक्स नहीं था क्या? फ्लेक्स, ठीक है फ्लेक्स हो गया। फ्लेक्स डायरेक्शन दे देते हैं ताकि वापस से हमारा कॉलम में आ जाए। अब हो गया, ठीक है। अब ये सेंटर में आ गया है ना। इसमें मार्जिन ज्यादा है, इसमें और ज्यादा प्रिसाइज किया गया है, तो इसलिए ऐसा दिख रहा है, पर ठीक है। टेक्स्ट लाइन वगैरह भी कुछ कर देते हैं हम, सेंटर, ठीक है। अभी ये बीच में आ गया। अब तुम जैसे ही बड़ी स्क्रीन करोगे हमारा पुराना स्टाइल वापस आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा पुराना स्टाइल है, जैसे ही 900 से नीचे ये आएगा, ये हमारा न्यू स्टाइल है रिस्पॉन्सिवनेस के साथ। ये अभी बहुत मतलब यहाँ तक चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ये क्विक एक्सेस में क्या हो रहा है, सब एक ही लाइन में, इसको मल्टीपल लाइन में कर दो सिंपली, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखोगे 2 लाइन में चला गया, और छोटा करोगे 3 लाइन में चला गया, और छोटा करोगे 4 लाइन में चला जाएगा, ऐसे ही लाइन बढ़ती जाएगी उसकी, ठीक है। सिंपली ये चीज हमें भी करना है। ये कैसे होगा तुम लोग को याद है? ये तो मुझे लग रहा है मीडिया अब के ये यूज। डिस्प्ले फ्लेक्स कर, हाँ हाँ बोलो और बोलो। उसमें डिस्प्ले उसके बाद से इसको डिस्प्ले फ्लेक्स डायरेक्शन में कॉलम में नहीं कर सकते हैं, मीडिया एट द रेट करके। कॉलम कर दोगे तो सब तो कॉलम में चले जाएंगे, सीधे 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 सीधे। ये तो प्रॉपर्टी सही नहीं हुई। सिंगल सिंगल चला जाएगा ना अगर फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दोगे। हमें ऐसा चाहिए कि जैसे जैसे छोटा हो जाए एक एक बेंड होते जाए, एक एक नीचे जाता जाए, जैसे इसमें हो रहा है। देखो इसमें सब तो डायरेक्शन कॉलम तो है नहीं, एक एक करके जाते हैं जैसे जैसे छोटा होता जाता है ना, समझे? हाँ तो ये हमें अचीव करना है, हाँ, समझ गए। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए मुझे लगता है मीडिया यूज करने की जरूरत ही नहीं है। तुम आओ सिंपली, ये जो है ना क्विक एक्सेस लिंक ना, इसका नाम क्विक एक्सेस लिंक है ना, क्विक एक्सेस लिंक, ये रहा। सिंपली इसमें मुझे लग रहा है फ्लेक्स रैप कर दो, रैप, आई थिंक इससे हो जाएगा काम। यस, है ना, इससे कुछ हद तक हमारा काम हो जाएगा। गैप दे दो अब, गैप 20 पिक्सल। इसकी हाइट रिमूव कर दो। हाइट कहाँ पे है इसकी? क्विक एक्सेस की हाइट हटा दो, या हाइट ऑटो कर दो, अपने आप जितनी हाइट चाहिए ले लो, ठीक है। सही है, समझ गए? बड़ा करने पे तो जैसे रिसोर्सेज के बीच में गैप ना दे रहा है, इसको बड़ा करने पे। क्या हो रहा है? हाँ, हो गया सॉरी। नहीं, हो गया। सही ना, ये स्पेस इवनली हमने दिया ठीक था है। उसकी वजह से थोड़ा बहुत हाँ अगर हम हाँ इसको ना सेंटर कर देते हैं, ठीक है। सिंपली इसको सेंटर कर दो, स्पेस इवनली मत करो, हाँ अब ज्यादा सही रहेगा, है ना। हाँ। ठीक है, अब इसको छोटा करोगे तो ये आपस में फोल्ड होते जाएंगे एक एक करके, सेम फंक्शनलिटी अनलिमिटेड तक जाएगा। मतलब सबसे छोटी स्क्रीन आई थिंक 350 होती है, उससे कम नहीं होती है। तो देखो ये 280 पे भी काम कर रहा है,
390 तक काम कर रहा है। अभी इसको और कर सकते हो, जैसे इसको इसको छोटा कर सकते हो मोबाइल के लिए, इसको और छोटा कर सकते हो, ये सब चीजें भी कर सकते हो। ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, इंस्टॉल वाला भी थोड़ा सा देखो, इसकी विड्थ फिक्स है ना? तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, इंस्टॉल वाला दिक्कत कर रहा है। इंस्टॉल विथ को ऑटो कर देंगे। विड्थ को ऑटो कर देंगे, आइडिया सही है, लेट्स ट्राई। इंस्टॉल में 800 पिक्सल हमने विथ दिया था, उसको ऑटो कर देते हैं या हटा देते हैं विथ बेसिकली, है ना? है तो सही। हाइट को भी ऑटो करना पड़ेगा क्या? अच्छा, मार्जिन भी उसका चला गया है विथ को ऑटो करते ही ना, तो मार्जिन ऑटो कर देते हैं। विथ को हमने ऑटो कर दिया तो वो पूरी विथ ले लिया, हमें कुछ और सिस्टम लगाना पड़ेगा, है ना? एक कॉन्सेप्ट आता है मिनिमम विथ और मैक्सिमम विथ, मिनिमम हाइट एंड मैक्सिमम हाइट। तो देखो हाइट हमें छोटे करते हैं, हमें हमारी हाइट छोटी पड़ जा रही है छोटी स्क्रीन पे, बड़ी स्क्रीन पे सही पड़ रही है, तो हम मैक्सिमम हाइट दे सकते हैं कि मिनिमम हाइट दे सकते हैं? जो अभी करंट हाइट है वो मैक्सिमम है कि मिनिमम है? करंट हाइट तो मैक्सिमम है मेरे से। नहीं, करंट हाइट देखो, हमें इससे ज्यादा हाइट अभी चाहिए कि इससे कम चाहिए? इससे ज्यादा चाहिए ना, तो इससे कम नहीं मैक्सिमम चाहिए। हाइट इसमें लगाएंगे। हाँ ग्रेट, बहुत अच्छे। इसमें लगाएंगे मैक्स, मैक्स हाइट, ठीक है, क्योंकि 70 तो हमें चाहिए। नहीं, मैक्स मिन लगाएंगे ना, मिनिमम लगाएंगे ना, एटलीस्ट 70 तो हमें चाहिए ही चाहिए हर हाल में। उससे ज्यादा रहेगी तो चलेगा, ठीक है। उससे ज्यादा देखो आ रही है ना, अब उससे ज्यादा हो गई हाइट, चलेगा। मिनिमम 70 चाहिए, 70 से ज्यादा हो जाएगी तो बड़ी स्क्रीन पे भी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो मिनिमम 70 हमें चाहिए, छोटी स्क्रीन पे वो जितना उसको लेना है ले ले, ठीक है। सेम यही कॉन्सेप्ट लगाओ विथ पे, बताओ क्या होगा। सेम कॉन्सेप्ट लगाओ विथ पे, विथ हमें एटलीस्ट यहाँ तक चाहिए और छोटी स्क्रीन पे वो अपने आप से एडजस्ट कर ले। विथ पहले थी 800 पिक्सल ना, 800 पिक्सल विथ थी, ठीक है। जैसे हम छोटा कर रहे थे तो अभी भी विथ 800 पिक्सल है, तो उसकी वजह से गड़बड़ हो रहा है। तो इसको परसेंटेज में कर दें, 80%। परसेंटेज में भी विथ ले सकते हो, स्क्रीन के परसेंटेज हो जाएगी, देखो अभी परसेंटेज में है। आप छोटा करोगे तो वो परसेंटेज में ही रहेगी, 80 के ही रहेगी, है ना? समझ गए? ठीक है, 900 से नीचे आ जाओ, इंस्टॉल में नीचे आ जाओ, 900 से नीचे। अब देखो यहाँ पे डॉट इंस्टॉल में हमने उसकी विथ 80% रखी थी, अब विथ 100, छोटी स्क्रीन पे विथ 100% कर दो। 100% मतलब पूरी स्क्रीन की विथ ले ले। अभी देखो 80% है, जैसे ही छोटे करोगे स्क्रीन वो पूरी फुल ले लिया, ठीक है। अभी देखो 80, अभी 80 हो जाएगा 900 के ऊपर, अभी देखो पूरा फुल ले लिया, ठीक है, पूरा फुल ले लिया ये। अभी इसको और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं छोटा वोटा करके, पर अभी ठीक है, इतना रहने दो, है ना? हो गया। अब नेक्स्ट तुम लोग करके लाओगे, ठीक है। अब ये जो 3 सेक्शन बच रहा है इसको तुम लोग करोगे, ठीक है। ऐसे करना है, ऐसे देखो सिंपल। और दोनों चीज पे काम करना चाहिए, मतलब बड़ी स्क्रीन पे भी छोटी स्क्रीन पे भी। मैंने यहाँ तक करवा दिया है, देखो हेडर भी रिस्पॉन्सिव हो गया है, ये भी हो गया है, ये भी हो गया है, ठीक है। आप चला के देखते हैं मोबाइल लैपटॉप में, ठीक है, ये है मोबाइल, चल रहा है। क्विक एक्सेस पे थोड़ा सा मार्जिन ऊपर से और चाहिए, बाकी चीजें बढ़िया चल रही है, ठीक है। यहाँ तक सब बढ़िया चल रहा है, यहाँ तक। इसको थोड़ा सा हमको लगता है इसको भी फ्लेक्स रैप कर दें, सिंपल है यार, आई थिंक, है ना? स्टेट्स, फीचर्स, स्टेट्स में आ जाते हैं, स्टेट्स,
उसका नाम क्या है? स्टेट्स, स्टेट्स ग्रिड नाम है, ठीक है। इसके स्टेट्स ग्रिड फ्लेक्स रैप रैप, ठीक है, हो गया ये भी। हाइट इसकी हटा देते हैं अब, हाइट ऑटो कर देते हैं। सही हो गया ये भी। सिंपली फीचर में भी यही चीज कर सकते हैं, इसकी हाइट ऑटो कर दो, फीचर्स डिव फ्लेक्स रैप रैप लाइन आइटम सेंटर, हो गया ये भी। इसमें क्या दिक्कत है? उसके बाद है हमारा एफएक्यू, एफएक्यू में क्या दिक्कत है? एफएक्यू में क्या दिक्कत है, क्यों ये रिस्पॉन्सिव नहीं है? एफएक्यू क्यों रिस्पॉन्सिव नहीं है, बताओ। फिक्स विथ भी हमने नहीं दिया है। व्हाट इज द प्रॉब्लम इन एफएक्यू? हाइट से तो इतना इफेक्ट पड़ नहीं रहा है। बताओ बताओ, एफएक्यू क्यों रिस्पॉन्सिव नहीं है? अच्छा, विथ दे रखा है एफएक्यू में, ठीक है, विथ हटा देते हैं। विथ हटा दिया, आई थिंक रिस्पॉन्सिव हो गया ये भी। पर बड़ी स्क्रीन पे थोड़ी सी गड़बड़ी आ गई है। तो इसके लिए अभी तो हमने सीखा था जो कॉन्सेप्ट, वो क्या था? बताओ जल्दी से। या विथ यही फ्लेक्स रहने, रैप। नहीं विथ यही रहने देते हैं, एफएक्यू बॉक्स को 0 कर देते हैं विथ, 900 से नीचे, है ना, विथ 90% कर देते हैं। ठीक है, अब 90% लेके रखा है, ये भी रिस्पॉन्सिव हो गया, ठीक है। हाइट इसकी भी ऑटो कर देते हैं, हाइट। उसकी भी हाइट ऑटो कर देते हैं, बढ़िया। अब हमारा सिर्फ फूटर बचा है। चलो यार, काम तो हो गया, तुम लोग अब नया प्रोजेक्ट बना के लाना कुछ भी एक। ठीक है, ये हो गया रिस्पॉन्सिवनेस। ठीक है, अब सारे मोबाइल पे हम, जब फूटर बचा है, फूटर को छोड़ देते हैं, सारे मोबाइल पे चला के देख लेते हैं, टैबलेट पे। ठीक है, कुछ हद तक हमारा वेबसाइट ठीक है, चलाने लायक है, फट नहीं रहा है, बर्बाद नहीं हो रहा है ना? ठीक है, समझ में आ गया आई होप। कोई दिक्कत उक्कत तो पूछ सकते हो। भाई वेबसाइट का वो कोड आप उस पे सेंड कर दिएगा व्हाट्सएप ग्रुप पे। हाँ, नोशन पे मैं अभी अपलोड कर देता हूँ। बहुत लेट हो गए हम लोग ना, बहुत क्लासेस छूट गई, फेस्टिवल पड़ जा रहे हैं, ये पड़ जा रहा है। और बताओ, पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही? फिर से मिड सेम आ गए 5 दिन बाद, 6 दिन बाद, है ना? हाँ फिर वो अभी तो 28 टाइम से है लेकिन। क्या बोल रहे? हाँ अभी 28 टाइम है से अभी। कहाँ टाइम है? 26 से है ना? हाँ मतलब जो भी है 10-12 दिन। अच्छा, तुम लोगों के लिए टाइम है यार, मेरे मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है। 16 को प्रोजेक्ट वाइवा है, उसमें रिसर्च पेपर लिखना है, और बहुत काम करना है, फलाना ढिमकाना। ऐसे कैसे आप मैनेज करते हैं इतना सारा चीज? पढ़ाना भी रहता होगा, नोट्स भी बनाते होंगे उसमें, फिर तैयारी भी करना रहता होगा, पढ़ाई भी। हाँ यार, बहुत, मतलब जब मेहनत करने लगते हैं तो करते हैं, आजकल तो नहीं कर रहे हैं। आजकल बस हम्म। टाइम पास हो रहा है। उसमें उसमें बाहर देश घूमने वगैरह भी जाते हैं कि सिर्फ स्टडी चलता है? क्या, अभी 4 दिन पहले जैसे दिल्ली फ्रेंड के घूमने तो गए साथ। थे, भूल गए पिछले सैटरडे को? अच्छा
हाँ वो तो मालूम है, मतलब सारा चीज चलता है, ऑलराउंडर। हाँ, संडे सैटरडे संडे वगैरह को घूमने जाते हैं। सही है, बढ़िया है। चलो, बढ़िया। नींद आ रहा है, अब चलते हैं। ठीक है? ठीक ठीक है, ठीक है, ओके, अस्सलाम अल्लाह हाफ़िज़। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम।